है। बारा इमामबाड़ा का अनुभव सिर्फ वास्तुकला या इतिहास तक सीमित नहीं है। यहाँ कदम रखते ही आप उस समय की हवा, नवाबों की शान और कारीगरों की मेहनत महसूस कर सकते हैं। विशाल हॉल, भव्य गुंबद और भूल भुलैया के रहस्यमय रास्ते हर आगंतुक को एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं। इसके चारों ओर के बगीचे, पुराने मकबरे और हवेलियां उस युग की जीवन शैली को जीवंत कर देती हैं। हर कोना, हर शिल्पकला का विवरण यह बताता है कि यह इमारत केवल दिखावे के लिए नहीं, बल्कि सोच, कला और जनता की भलाई के लिए बनाई गई थी। बारा इमामबाड़ा यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को इतिहास, स्थापत्य और मानव प्रयास की महानता की याद दिलाती है और यह एहसास कराती है कि कुछ निर्माण सिर्फ समय की कसौटी पर खड़े नहीं होते, बल्कि सदियों तक प्रेरणा और प्रेरित करने की शक्ति रखते हैं। अब जब हम इस भव्य नवाबी स्थापत्य कला के चमत्कार को पीछे छोड़ते हैं, तो दिल में एक अद्भुत अनुभव और प्रेरणा बची रहती है। बारा इमामबाड़ा सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि साहस, कला और सामाजिक सोच का प्रतीक है। इस दृश्य को अलविदा कहते हुए हम अपने सफर को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन इसके इतिहास, भव्यता और नवाबी संस्कृति की यादें हमेशा हमारे साथ रहेंगी। बारा इमामबाड़ा की भव्यता और नवाबी स्थापत्य की यादें अभी भी हमारे दिलों में ताजा हैं। इस अद्भुत स्थल को पीछे छोड़ते हुए अब हम अपनी यात्रा को दक्षिण की ओर मोड़ते हैं। हमारा अगला पड़ाव है हैदराबाद, जो अपनी इतिहास, किले, समृद्ध संस्कृति और स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए जाना जाता है। सड़क और परिदृश्य बदलते जा रहे हैं। हर मोड़ पर नए रंग, नई कहानियां और नए अनुभव हमारे इंतजार में हैं। चलते हुए हम उस शहर की ओर बढ़ रहे हैं जो एक समय में निजामों की राजधानी था और आज भी अपने किले, महलों और ऐतिहासिक स्मारकों के साथ इतिहास और आधुनिकता का अद्भुत मिश्रण पेश करता है। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम पहुंचने वाले हैं उस नगर में जहां संस्कृति, स्वाद और वास्तुकला मिलकर एक यादगार अनुभव बनाते हैं। पछाण पतलो सर्कल छोड़ा गलबात वड्डी है, एक पिछे लगदियां 7 जीरोआं, ऐडे मोले वाली जट कोल गड्डी है। चलती मशीना इधर चोरी कहते देखती है मेरे से दूर पहले लहंदे जुता बोली आई लव यू, पहले बोले तो बोतल के लिए मैं पैसा में रोला यू के सारे नीचे बोले को का रोला तू मारे या कोई मारे ना, यहाँ अपनी भी थोड़ी अदा थोड़ा अंदाज है। ऐसे है चाहे बैठे हैं, अरे जो भी है जैसे हैं, चाहे ना हमको ये जमाना, चाहो तो हमको आजमाना। प्यार बात हम जान जात, हम एक बार दिल वाले, कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, उनके दिल के तार से इंडिया वाले, शिमले हार से इंडिया वाले, मच्छे मच्छे चुरा गए हम इंडिया वाले। कुछ करिए नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए। ओ कोई तो चल जिद फड़िए, तुम पे तरिए या मरिए, हाँ कोई तो चल जिद फड़िए, तुम पे तरिए या मरिए। चक्रे इंडिया, चक्रे इंडिया, चक्रे इंडिया, चक्रे इंडिया। लड़ती पतंगों में, भिड़ती उमंगों में, खेलों के मेलों में, पल खाती रेलों में, गन्नों के मीठे में, खद्दर में छींटे में, ढूंढो तो मिल जाओगे।
साडी अगे आ पछाण बदलो सर्कल छोड़ा गलबात वड्डी है एक पिछे लगदियां 7 जीरोआ ऐडे मोले वाली जट कोल गड्डी है सांझा वाला नाम दिलां उत्ते लिखिया खासा जोर लग जू मटाउण वास्ते पैसे पूसे बारे बिल्लो सोचे दुनिया जट पैदा होया बस छाउण वास्ते पैसे पूसे बारे बिल्लो सोचे दुनिया जट पैदा होया बस छाउण वास्ते नवेड़ दिंदे रखिया नहीं साहब कदे बाकी किसे ना होके जज्बाती भावे हार जाईदा जिते नहीं हो करके चलाकी किसे ना होके जज्बाती भावे हार जाईदा जिते नहीं हो करके चलाकी किसे ना गुस्सी भी मशूकता मनाई जाती नहीं साले करदे आ जग पिछे लाउण वास्ते पैसे पूसे बारे बिल्लो सोचे दुनिया जट पैदा होया बस छाउण वास्ते पैसे पूसे बारे बिल्लो सोचे दुनिया जट पैदा होया बस छाउण वास्ते तू चंडीगढ़ तो आई नहीं देख के होके मरदे ने खड़े चुंगा बिच सफाही नहीं से काला दिल कुड़िए डोली से टुकड़े तेन काला चकमा तेन काला चकमा तेन काला चकमा जगदा है कोले मुखड़े तेन काला चकमा जगदा है कोले मुखड़े जब लड़कों के दिलों में तू आग लगा दे बेबी फायर नकली से न करे तू करे जब देखे हमें झूठी लायर काला काला चश्मा जचता तेरे मुखड़े पे जैसे काला गले जचता है तेरे चेहरे पे अपनी अदाओं से ज्यादा नहीं तो 10-12 लड़के तो मार ही देती होगी तू दुनिया तेरी जैसी ब्यूटी किसी की भी नहीं होनी जिंदगी होता तेरा गुनर भी गट गट मस्ती पक्की साडी अगे आ पछाण बदलो सर्कल छोड़ा गलबात वड्डी है एक पिछे लगदियां 7 जीरोआ ऐडे मोले वाली जट कोल गड्डी है सांझा वाला नाम दिलां उत्ते लिखिया खासा जोर लग जू मटाउण वास्ते पैसे पूसे बारे बिल्लो सोचे दुनिया जट पैदा होया बस छाउण वास्ते पैसे पूसे बारे बिल्लो सोचे दुनिया जट पैदा होया साडी अगे आ पछाण बदलो सर्कल छोड़ा गलबात वड्डी है एक पिछे लगदियां 7 जीरोआ ऐडे मोले वाली जट कोल गड्डी है सांझा वाला नाम दिलां उत्ते लिखिया खासा जोर लग जू मटाउण वास्ते पैसे पूसे बारे बिल्लो सोचे दुनिया जट पैदा होया बस छाउण वास्ते पैसे पूसे बारे बिल्लो सोचे दुनिया जट पैदा होया बस छाउण वास्ते नवेड़ दिंदे रखिया नहीं साहब कदे बाकी किसे ना होके जज्बाती भावे हार जाईदा जिते नहीं हो करके चलाकी किसे ना होके जज्बाती भावे हार जाईदा जिते नहीं हो करके चलाकी किसे ना गुस्सी भी मशूकता मनाई जाती नहीं साले करदे आ जग पिछे लाउण वास्ते पैसे पूसे बारे बिल्लो सोचे
विशाल बाग मुगल शैली के 4 बाग सिद्धांत पर आधारित है, जो स्वर्ग के प्रतीक रूप में बनाया गया था। सूर्योदय के समय ताजमहल गुलाबी आभा में नहाया हुआ लगता है, दोपहर में चमकता हुआ सफेद और चांदनी रात में चांदी सा दमकता है, मानो हर पल इसकी सुंदरता नया रूप ले रही हो। इसके अतिरिक्त ताजमहल की वास्तुकला में जो अद्भुत संतुलन और समरूपता दिखाई देती है, वह मुगल स्थापत्य कला का श्रेष्ठ उदाहरण मानी जाती है। मुख्य गुंबद के नीचे बनी संगमरमर की जालियां, दीवारों पर की गई बारीक नक्काशी और कीमती पत्थरों की सुंदर जड़ाई हर दर्शक को ठहरकर देखने के लिए मजबूर कर देती है। और अब जब हम इस सफेद संगमरमर की खामोश खूबसूरती को आखिरी बार निहारते हैं, तो दिल में एक गहरी शांति उतरती है। ताजमहल सिर्फ देखा नहीं जाता, महसूस किया जाता है। यह हमें याद दिलाता है कि सच्ची मोहब्बत वक्त और हालात से परे होती है। इसी एहसास के साथ हम इस दृश्य को यहीं विराम देते हैं, लेकिन इसकी यादें हमारे साथ। ताजमहल की मोहब्बत और भव्यता की यादें अभी भी हमारे दिलों में ताजा हैं। उसके सफेद संगमरमर और चांदी जैसी चमक को पीछे छोड़ते हुए अब हम अपने सफर को आगे बढ़ाते हैं। हमारा अगला पड़ाव है संची स्तूपा, एक ऐसा स्थल जो बुद्ध धर्म की प्राचीनता और शांति का प्रतीक है। सफर हमें उत्तर और पश्चिम से होते हुए मध्य भारत की ओर ले जा रहा है, जहां हर रास्ता इतिहास और संस्कृति की कहानी सुनाता है। चलते चलते हम उन दृश्यों के बीच से गुजर रहे हैं जिन्होंने समय के साथ अपनी छवि और महत्व बनाए रखा है। अब तैयार हो जाइए, क्योंकि हम पहुंचने वाले हैं उस स्थल पर जो हजारों वर्षों से ज्ञान, शांति और पछाण बदलो सर्कल छोड़ा गलबात वड्डी है, एक पिछे लगदियां 7 जीरोआ ऐदे मोले वाली जट कोल गड्डी है, सांझा वाला नाम दिलां उत्ते। खासा जोर लग जू मटाउण वास्ते, पैसे पूसे मारे बिल्लो सोचे दुनिया, जट पैदा होया वक्त छाउण वास्ते। पैसे पूसे मारे बिल्लो सोचे दुनिया, जट पैदा होया वक्त छाउण वास्ते। खड़े पैर टाइम ते नवेड़ दिंदे आ, रखिया नी साहब कदे बाकी किसे ना, होके जज्बाती भावे हार जाईदा, जिते नहीं हो करके चलाकी किसे ना, होके जज्बाती भावे हार जाईदा, जिते नहीं हो करके चलाकी किसे ना। गुस्सी भी मशूकता बनाई जाती नी, साले करदे आ जग पिछे लाउण वास्ते। पैसे पूसे बारे बिल्लो सोचे दुनिया, जट पैदा होया वक्त छाउण वास्ते। पैसे पूसे बारे बिल्लो सोचे दुनिया, जट पैदा होया वक्त छाउण वास्ते। चंडीगढ़ तो आई नहीं, चंडीगढ़ तो आई नहीं, देख के होके मरदे ने खड़े चौंका बिच सिपाही नहीं। आ गई गोल पै गई छोटी से काला दिल कुड़ी, छोटी से काला दिल कुड़ी, यो धागे चढ़दे टुकड़े, तेनु काला चश्मा, तेनु काला चश्मा, तेनु काला चश्मा जगदा है, जगदा है कोले मुखड़े, तेनु काला चश्मा जगदा है। जब लड़कों के दिलों में तू आग लगा दे बेबी फायर, नकली से न करे तू करे जब देखे हमें झूठी लायर। काला काला चश्मा जचता तेरे मुखड़े पे, जैसे काला दिल जचता है तेरे चेहरे पे। अपनी अदाओं से ज्यादा नहीं तो 10-12 लड़के तो मार ही देती होगी तू दिल। अमली सलोनी अदाएं मनमोनी, तेरी जैसी ब्यूटी किसी की भी नहीं होनी। जिंदगी होता तेरा हुनर भी गट गट मस्ती, कोका कोला
पतलो सर्कल छोड़ा गलबात वड्डी है एक पिछे लगदियां 7 जीरोआ ऐडे मोले वाली जट कोल गड्डी है दुकान वाला नाम दिलां उत्ते लिखिया खासा जोर लग जू मटाउण वास्ते कैसे पूसे बारे बिल्लो सोचे दुनिया जट पैदा होया बस छाउण वास्ते कैसे पूसे बारे बिल्लो सोचे दुनिया जट पैदा होया बस छाउण वास्ते नवेड़ दिंदे हां रखिया नहीं साहब कदे बाकी किसे ना होके जज्बाती भावे हार जाईदा जिते नहीं करके चलाकी किसे ना होके जज्बाती भावे हार जाईदा जिते नहीं करके चलाकी किसे ना मुझसे भी मशूकता मराई जाती नहीं साले फिरदे आ जग पिछे लाउण वास्ते पैसे पूसे बारे बिल्लो सोचे दुनिया जट पैदा होया बस छाउण वास्ते पैसे पूसे बारे बिल्लो सोचे दुनिया जट पैदा होया बस छाउण वास्ते तू चंगी कर तो आई नहीं चंगी कर तो आई नहीं देख के होके मर गए देखड़ चुका बिच सफारी नहीं मोटी से काला दिल कुड़ी मोटी से काला दिल कुड़ी जो दागे चढ़दे टुकड़े दे तैनू काला चकमा जगदा जगदा कोले मुखड़े दे तैनू काला चकमा जगदा कोले मुखड़े दे साडी अगे आ पछाण पतलो सर्कल छोड़ा गलबात वड्डी है एक पिछे लगदियां 7 जीरोआ ऐडे मोले वाली जट कोल गड्डी है दुकान वाला नाम दिलां उत्ते लिखिया खासा जोर लग जू मटाउण वास्ते कैसे पूसे बारे बिल्लो सोचे दुनिया जट पैदा होया बस छाउण वास्ते कैसे पूसे बारे बिल्लो सोचे दुनिया जट पैदा होया बस छाउण वास्ते नवेड़ दिंदे हां रखिया नहीं साहब कदे बाकी किसे होके जज्बाती भावे हार जाईदा जिते नहीं करके चलाकी किसे ना मुझसे भी मशूकता मराई जाती नहीं साले फिरदे आ जग पिछे लाउण वास्ते पैसे पूसे बारे बिल्लो सोचे दुनिया जट पैदा होया बस छाउण वास्ते पैसे पूसे बारे बिल्लो सोचे दुनिया जट पैदा होया बस छाउण वास्ते चंगी कर तो आई नहीं चंगी कर तो आई नहीं देख के होके मर गए देखड़ चुका बिच सफारी नहीं मोटी से काला दिल कुड़ी मोटी से काला दिल कुड़ी जो दागे चढ़दे टुकड़े दे तैनू काला चकमा जगदा जगदा कोले मुखड़े दे तैनू काला चकमा जगदा लड़के के दिलों में तू आग लगा दे बेबी फायर मच्छीला बड़ी बढ़िया साफ मच्छीला दरियाई मच्छीला तेरे मकड़े पे झटका लगे तेरे झटके से सत्तर में तो 10-12 लड़के तो हमारी जिंदगी तेरी जैसी ब्यूटी किसी की भी नहीं होनी जिंदगी होता तेरा मेरे भी लट कट मस्ती कोका कोला तू मेरा लीना नी तू बोल दिया गला जो मैं चलती मसीना नी तू भी कहते देखती है मेरा भी डू वाले रहते जिंदा बोली आई लव यू पहले बोली तू बोतल तेरी मैं पैजा मैं रोला यू के सारे तुझे भी मैं कोका कोला तू यहाँ अपनी भी थोड़ी अदा थोड़ा अंदाज है
चाहो तो हमको आजमाना, प्यार बार हम चाल चाल हम एक बार दिल वाले, कहते हैं हमको प्यार से दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले। कुछ करिए नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए। ओ कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। शक रे इंडिया, शक रे इंडिया, शक रे इंडिया, शक रे इंडिया। लड़ती पतंगों में, भिड़ती उमंगों में, खेलों के मेलों में, पल खाती रेलों में, गन्नों के मीठे में, खट्टर में छींटे में, ढूंढो तो मिल जाओगे तब वो गीतों में। रंग है जो आज निखरे और खुल के आज बिखरे, मन जाए ऐसी होती रग रग मचल के बोली। टस है ना मत है जी, जिद है तो जिद है जी, किसना यूं ही किसना यूं ही किसना यूं ही पत्थर है। कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। शक रे इंडिया, शक रे इंडिया, शक रे इंडिया, शक रे इंडिया। भारत जग रग में है जीत की आदत, ऐसा हुनर दुश्मन की सलामी दे। तू सूरज हम तेरे उजाले, काला मछीला, बड़ी बदिया, सासरी मछीला, दरियाई मछीला, रौ मछीला। जय हिंद नस नस में है, हरबाजी तेरे बस में है, हिंदुस्तान के हिंदुस्तान बोले। सलाम 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 वंदे मातरम, सलाम 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 वंदे मातरम। साडी अगे आ पछाण पतनो, सर्कल छोड़ा गलबात वड्डी है, एक पिछे लगदियां 7 जीरोआं, ऐडे मोले वाली जट कोल गड्डी है। सांझा वाला नाम दिलां उत्ते लिखिया, खादा जोर लग जू मटाउण वास्ते। पैसे पूसे मारे बिल्लो सोचे दुनिया, जट पैदा होया बस छाउण वास्ते। सांची स्तूप में आपका हार्दिक स्वागत है। हमें उम्मीद है कि आपका सफर अच्छा रहा होगा और भारत में आकर आपको खुशी महसूस हो रही होगी। हम यहाँ आपके स्वागत के लिए आए हैं और आज हम आपको इस पवित्र स्थल की सैर करवाएंगे। सांची स्तूप सिर्फ एक ऐतिहासिक स्थल नहीं, बल्कि भारत की संस्कृति और शांति का प्रतीक है। हम चाहते हैं कि यहाँ की यात्रा आपके लिए यादगार हो और आप इस स्थान की शांति और सौंदर्य का आनंद लें। आपका स्वागत है और हम आशा करते हैं कि आपका यह सफर सुखद और आर्थिक रहेगा। तो चलें, हम आपको यहाँ का दौरा करवाते हैं। हम पहुंच चुके हैं मध्य भारत के हृदय में स्थित संची स्तूपा, एक ऐसा स्थल जो बुद्ध धर्म के इतिहास और भारतीय स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण है।
यह स्तूप 3री शताब्दी ईसा पूर्व में महान अशोक सम्राट द्वारा बनवाया गया था। अशोक ने इसे बौद्ध धर्म की शिक्षाओं और शांति के संदेश को फैलाने के लिए स्थापित किया था। यहाँ की विशाल संरचना, गोलाकार गुंबद और चारों तरफ बने 4 द्वार जीवन, धर्म और ज्ञान की प्रतीकात्मकता को दर्शाते हैं। प्रत्येक द्वार पर उत्कीर्ण की गई कथा, चित्रकला और मूर्तियां बुद्ध के जीवन और उनके संदेशों को जीवंत रूप में प्रस्तुत करती हैं। सांची स्तूपा का मुख्य गुंबद सफेद पत्थर से बना है और इसके ऊपर ध्वजाकार संरचना लगी हुई है। यह गुंबद केवल स्थापत्य का चमत्कार ही नहीं, बल्कि बौद्ध दर्शन और ध्यान का केंद्र भी माना जाता है। स्तूप के चारों ओर बनी प्राचीन रेलिंग पर उत्कीर्ण झांकियां और बारीक नक्काशी दर्शकों को प्राचीन भारतीय कला और संस्कृति की गहराई में ले जाती हैं। यहाँ की शांति और स्थिरता पर्यटकों और श्रद्धालुओं दोनों को एक अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव देती है। सांची स्तूप सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि भारतीय इतिहास और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक भी है। यहाँ आने वाले लोग न केवल बुद्ध धर्म के मूल संदेश को समझते हैं, बल्कि अशोक और उनके युग की सभ्यता और कला की भी सराहना करते हैं। स्तूप के आसपास का हर दृश्य, हर पथरीला मार्ग और हर मूर्ति इस प्राचीन स्थल की अनंत कहानी को जीवंत रखता है। यहाँ का वातावरण शांतिपूर्ण और ध्यान केंद्रित है, जिससे हर आगंतुक खुद को समय और दुनियावी हलचल से परे महसूस करता है। सांची स्तूपा का महत्व सिर्फ इसके भव्य आकार या मूर्तिकला तक ही सीमित नहीं है। यह स्थल उन यात्रियों के लिए भी एक अनोखा अनुभव प्रदान करता है जो इतिहास, दर्शन और संस्कृति में रुचि रखते हैं। स्तूप के चारों ओर बने छोटे छोटे मठ और प्राचीन मंदिर यह दर्शाते हैं कि यहाँ सदियों से ध्यान, शिक्षा और साधना का केंद्र रहा है। प्रत्येक उत्कीर्ण चित्र और शिलालेख बुद्ध के जीवन, उनके उपदेश और उनके अनुयायियों की कथाओं को दर्शाते हैं। समय के साथ यहाँ आए विभिन्न शासकों और श्रद्धालुओं ने इसे संरक्षित रखने के प्रयास किए, जिससे आज भी इसकी मूल संरचना और कला की सुंदरता बनी हुई है। यहाँ का वातावरण इतना शांत और स्थिर है कि हर कदम पर आत्मा को शांति का अनुभव होता है और हर देखने वाला अपने आप को इतिहास और अध्यात्म के बीच खड़ा महसूस करता है। प्राकृतिक हरियाली और आसपास के पहाड़ों के बीच स्थित यह स्तूप एक ऐसी जगह है जहाँ भव्यता, ज्ञान और आध्यात्मिकता का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। यहाँ से गुजरते हुए हर कोई न केवल बुद्ध धर्म की गहराई को समझता है, बल्कि भारत की प्राचीन संस्कृति और सांची स्तूपा की शांति और इतिहास की यादें अभी भी हमारे दिलों में ताजा हैं। प्राचीन पत्थरों और गुंबदों की यह कहानी अब पीछे छूट रही है और हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। अब हमारा सफर हमें उत्तर की ओर ले जा रहा है, जहां हमारी अगली मंजिल है बारा इमामबारा, एक ऐसा स्थल जो स्थापत्य कला, इतिहास और वास्तुकला की अनोखी पहचान रखता है। सड़कें और परिदृश्य बदल रहे हैं और हर मोड़ पर नए रंग, नए अनुभव और नई कहानियां हमारे इंतजार में हैं। पछाण पतलो सर्कल छोड़ा गलबात वड्डी है, एक पिछे लगदियां 7 जीरोआं ऐदे मोले वाली